हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। स्वागत है आप सबका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएसबी जर्नी पर। और आज हम जो करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 4 होगा, जो मैंने जो अपोलो बैच चलाया है वोकैबुलरी के लिए। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं अश्योरेंस आपको देता हूँ कि अगर आप इस वोकैबुलरी को करके जाएंगे ना, निश्चित ही आप एग्ज़ाम फोड़ेंगे। वोकैबुलरी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, दैट्स माई प्रॉमिस। चलो भाई, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। पहला जो वर्ड आपके सामने आ रहा है दैट इज डिजास्टर। एक्चुअली डिजास्टर मैं आपको बता चुका हूं पहले। डिजास्टर का मतलब होता है आपका कैलेमिटी। क्या होता है? कैलेमिटी, है ना। विध्वंस जिसे बोलते हैं, ओके। विध्वंस जिसे कहते हैं। तो अब कैलेमिटी इसका सिनोनिमस है, तो चलो ऑप्शंस को लेमिनेट कर लेते हैं, ओके। तो आपका प्रॉस्पेरिटी तो होगा नहीं भाई। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? समृद्धि, बून, मतलब आपका वरदान होता है। ऑस्पिशियस मतलब शुभ। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी कैटास्ट्रोफी। ये तीनों जो हैं वैसे तो इसके एंटोनिमस हैं, लेकिन इसके सिनोनिमस अपने इसके एंटोनिमस हैं, लेकिन अपने आप में ये सारे के सारे सिनोनिमस हैं। प्रॉस्पेरिटी के अलावा और क्या हो सकता है? आपका हैप्पीनेस भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। बाकी डिजास्टर, डिजास्टर मतलब कैटास्ट्रोफी, है ना। कैटास्ट्रोफी को और क्या बोल सकते हैं? मिस फॉर्च्यून बोल सकते हैं। मिस फॉर्च्यून, दुर्भाग्य। मिस फॉर्च्यून बोल सकते हैं। मिशअप बोल सकते हैं, मिस हैप। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कैलामिटी, मैंने कराई दिया है। डेवास्टेशन बोल सकते हैं, डेवास्टेशन, डेवास्टेशन। एनिहिलेशन बोल सकते हैं, एनिहिलेशन, है ना। ये सारे के सारे जो हैं वो सिनोनिमस हैं आपके डिजास्टर के, ओके। नेक्स्ट वर्ड, आपका जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज डेस्पिकेबल। मैंने कई बार ये वर्ड कराया है। डेस्पिकेबल का मतलब होता है आपका निंदनीय या घृणित, यानी कि बहुत बेकार व्यक्ति, निंदनीय, ठीक है। अब जो निंदनीय होगा, ऑनरेबल तो होने से रहा भाई साहब वो, है ना। जो ऑनरेबल होगा वो रिस्पेक्टेबल भी होगा। वो डिसेंट होगा तभी तो ऑनरेबल था भाई। वो सभ्य बालक था, वो सभ्य इंसान था, तभी तो वो ऑनरेबल और रिस्पेक्टेबल था। ओके, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, आर नहीं आएगा, इसे थोड़ा कट कर लेना, टैपिंग एरर है। तो इसका जो राइट आंसर है डेस्पिकेबल का दैट इज कंटेम्प्टेबल, दैट इज आपका कंटेम्प्टेबल, ओके। इसके अलावा और क्या क्या इसके सिनोनिमस हो सकते हैं डेस्पिकेबल के? दैट इज शेमलेस, मतलब बेशरम आदमी, ठीक है। इसके अलावा हो सकते हैं वर्थलेस, बर्थलेस। बेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेस का मतलब होता है नीचे, तो नीचा व्यक्ति, नीच व्यक्ति जिसे बोलते हैं ना। इसके अलावा हम बोल सकते हैं एबोमिनेबल, एबोमिनेबल। और इसके अलावा हम बोल सकते हैं ऐसे हेट्रेड भी बोल सकते हैं, हेट्रेड मतलब बहुत ही घृणित व्यक्ति, हेट्रेड, ओके। तो दीज वर सिनोनिमस। चलो नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं हम लोग। डिसडेन, ओहो दैट्स नाइस वर्ड, डिसडेन। भाई डिसडेन का मतलब होता है किसी से घृणा करना, है ना, घृणा करना। अब जिससे हम घृणा करेंगे, क्या उसकी तारीफ कर देंगे? बिल्कुल गलत, नहीं करेंगे। प्रेज गलत हो गया। लाउड का मतलब भी क्या होता है? तारीफ करना होता है। अप्लाउड का मतलब भी क्या होता है? तारीफ करना होता है। इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी लोथ। लोथ का मतलब होता है भाई घृणा करना, यानी कि हेट करना किसी से। क्या करना भाई? हेट करना। इज दैट अंडरस्टूड? हम बोल सकते हैं डिटेस्ट करना किसी से, डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब भी क्या होता है? घृणा होता है। उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं इसको? उसके अलावा हम स्कॉर्न, मतलब जिससे घृणा करेंगे स्कॉर्न भी करेंगे उसे, है ना। स्कॉर्न, स्कॉर्न करते हैं ना, ओके। डेस्पाइस, डेस्पाइस भी इसी का क्या हो गया? सिनोनिमस हो गया। इज दैट अंडरस्टूड? तो ये कुछ इसके सिनोनिमस हैं। बाकी प्रेज, लाउड, अप्लाउड, ये सारे के सारे इसके एंटोनिमस हैं, ओके। एक मेरे को इडियम याद आ रही है, दैट इज ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लो वंस
ओन ट्रम्पेट। इसका मतलब होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, है ना, यानी कि अपनी तारीफ खुद ही करना। इसे सेल्फ प्रेज भी बोलते हैं, सेल्फ प्रेज। क्योंकि यहाँ प्रेज वर्ड आया तो मैंने ये जो है, मेरे को ये थोड़ा सही लगा कि हाँ भाई इस ईडियम को मैं यहाँ करा देता हूँ। तो नेक्स्ट वर्ड इज डिराइड। भाई डिराइड का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, है ना, डिराइड करना किसी को, मजाक उड़ाना, दैट इज मजाक उड़ाना। ओके, मजाक उड़ाना, खिल्ली उड़ाना किसी की। ओके, तो भाई जब किसी की खिल्ली उड़ा रहे हैं तो उसे इंस्पायर तो करने से रहे, है ना। इंस्पायर इसका बिल्कुल एंटोनिम हो गया। एनकरेज भी नहीं करेंगे, जिसको इंस्पायर करेंगे उसको एनकरेज करना भी बोल देंगे। स्टिमुलेट का मतलब भी क्या होता है, एनकरेज करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी रिडिक्यूल। रिडिक्यूल का मतलब होता है मजाक उड़ाना, यानी किसी को मॉक करना। क्या करना, मॉक करना, है ना। किसी को जियर करना, जियर, जियर जीत नहीं, जियर। किसी को जेस्ट करना, है ना। उसके अलावा क्या बोल सकते हैं, किसी को टॉन्ट करना, टॉन्ट, TAUNT, टॉन्ट करना किसी को, है ना। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, इसके सिनोनिमस हो गए डिराइड के। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज डिप्राइव। देखो डिप्राइव भी कहीं ना कहीं क्या होता है, निंदा करना ही होता है। डिप्राइव, डिप्राइव, है ना, डिप्राइव करना किसी को। ओके, या फिर बेकार। डिप्राइव का मतलब होता है एक तरीके से मतलब वो बोलता है ना कि भाई एकदम इसने तो क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया मामला, है ना। जैसे कोई किसी की इंसल्ट कर देता है है ना, तो बोल देते ना कि भाई स्लैश कर दिया तूने, तो एकदम ख़त्म कर दिया मामला, है ना। तो डिप्राइव का मतलब एक तरीके से नष्ट करना भी हो सकता है, नष्ट करना। वैसे निंदा करना भी होता है, तो उसकी इज्जत को डाउन ही करते हैं, ख़त्म ही करते हैं, है ना। तो यहाँ जैसे इस तरीके से ये वर्ड्स दे रखे हैं, तो अकॉर्डिंगली इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी डिस्पॉइल। ठीक है ना, नष्ट करना एक तरीके से, है ना। क्योंकि एंडो हुआ, रिन्यू हुआ, इन्वेस्ट हुआ इन, और इसके अलावा रिनोवेट हुआ, रिनोवेट, ये सारे के सारे तो इसके एंटोनिमस हो जाएंगे। तो राइट आंसर विल बी डेस्पॉइल। क्या भाई, डेस्पॉइल। या इसी को बोल सकते हैं हम लोग, डेस्पॉइल के अलावा हम बोल सकते हैं डाइवेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डाइवेस्ट कर रहे हैं, है ना। उसके अलावा डिस्पोजेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिस्पोजेस कर रहे हैं, है ना। डिस इनहेरिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिस इनहेरिट कर रहे हैं, इनहेरिट। तो सारे के सारे इसके सिनोनिमस हो जाएंगे डिप्राइव के। राइट आंसर विल बी डिस्पॉइल। ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज आपका डिप्लोर। अरे भाई अगेन, डिप्लोर का मतलब भी आपका क्या होता है, दुख प्रकट करना या खेद प्रकट करना कह सकते हैं। दुख या खेद प्रकट करना, खेद या दुख प्रकट करना, खेद प्रकट करना, है ना, डिप्लोर करना, है ना। तो भाई जहाँ रिजॉइस करेंगे मतलब आनंद लेंगे, रिजॉइस का मतलब होता है आनंद करना, है ना, मजा लेना, तो भाई वहाँ डिप्लोर काय को करेंगे, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। चीयर, जहाँ रिजॉइस करेंगे वहाँ चीयर्स भी करेंगे, चीयर्स करते हैं ना, जैसे शराब की ली भैया ग्लास और चीयर्स करते हैं ना, हाँ, यानी सेलिब्रेट करते हैं हम उधर। तो राइट आंसर विल बी लेमेंट, यानी कि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, खेद प्रकट कर रहे हैं, दुख प्रकट कर रहे हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, लेमेंट का बीमोन बोलते हैं इसी को, बीमोन, बीमोन। नेक्स्ट इज आपका रिग्रेट कर रहे हैं। ओके, रिग्रेट भी कहीं ना कहीं इसके सिमिलर में जाएगा, रिग्रेट कर रहे हैं, है ना। कंप्लेन कर रहे हैं किसी की, कंप्लेन, कंप्लेन भी कहीं ना कहीं इसके सिमिलर में जाएगा। ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज डिल्यूजन। ओहो, नाइस वर्ड, डिल्यूजन। डिल्यूजन बहुत लोगों को पता भी होगा, डिल्यूजन का मतलब क्या होता है। बेसिकली हमारा जो डिल्यूजन का मतलब होता है दैट इज भ्रम, भ्रम, दैट इज आपका भ्रम, भ्रम होता है डिल्यूजन का मतलब, है ना।
जैसे लड़कों को भ्रम हो जाता है, बस लड़की थोड़ा हंस दे बस भ्रम हो जाता है कि ये तो अब अपनी है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता हमारी होने से, है ना। तो वो डिल्यूजन है भाई तुम लोगों का, है ना। और फिर क्या कर जाते हैं, डिल्यूलू कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, डिल्यूलू। एक्चुअली डिल्यूलू का जो मतलब है ना, दैट इज बौरा जाना। लड़के बौरा जाते हैं फिर, है ना। ये भी एक तरीके का भ्रम है कि भाई अब तो ये मेरी होगी, बस हंस दे। वो आई थिंक खान सर बोलते हैं कि, हाँ खान सर का ही डायलॉग है, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। तो सिंपली है, सिंपल सी कहानी है, रियलिटी तो इसका होगा नहीं, ठीक है। रियलिटी में वो तुम्हारा काट रही है ना। वो हंस के दिखा रही है, यूं समझ तुम्हारा काटने वाली है वो, है ना। तो वेरासिटी का मतलब होता है ट्रूथ। रियलिटी वेरासिटी दोनों ही एक ही चीज है ना। बाकी फैक्ट हुआ, फैक्ट भी क्या होता है, ट्रूथ होता है। तो फैलेसी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस। ओके, फैलेसी। ओके, फैलेसी का मतलब होता है इल्यूजन, यानी कि भ्रम, इल्यूजन। जो इल्यूजन पाल लेते हैं लड़के कि अब तो हमारी है, वो है नहीं भाई, वो सबकी है, ठीक है। जो सरकारी नौकरी वाला है वो उसकी है भाई। तो सिंपल सी कहानी है, चुपचाप पढ़ लो, सरकारी नौकरी ले लो, तब बात करना, है ना। इसके अलावा इल्यूजन को हम लोग बोलते हैं हेल्यूसिनेशन। ओके, हेल्यूसिनेशन, HALLU, हेल्यूसिनेशन। ओके, उसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं इसको, डिसेप्शन बोल सकते हैं, डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब भी क्या होता है, भ्रम होता है ना। फैलेसी मैंने कराई दिया। ओके, तो डिल्यूजन ये होता है। डिल्यूल्यू वर्ड आपको नया पता लगा होगा, है ना, डिल्यूल्यू। डिल्यूल्यू भी एक तरीके का डिल्यूजन ही होता है। डिल्यूजन में बोर आ जाते हैं लड़के, है ना। चलो, डेलीशियस, ओहो डेलीशियस। भाई डेलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, टेस्टी, टेस्टी टेस्टी। लड़कियों से पूछो गोलगप्पे कितने टेस्टी होते हैं। 10 रुपये दे दो उनको, बस खाना मत दो। शाम के टाइम पे 10 रुपये दे दो, खाना बिल्कुल मत दो, भैया वो पेट भर लेती हैं। चलो, इन एडिबल जो डेलीशियस होगा भाई, सिंपल सी कहानी है, इन एडिबल तो वो होगा नहीं, डिलीशियस तो इडिबल होता है ना। तो डिस्टेस्ट जो आपका टेस्टी है वो डिस्टेस्टफुल भी नहीं होगा, है ना। तो आंसर क्या हो गया, टेस्टफुल हो गया। हाँ, ये तो दो दो आंसर दे दिए इसने। स्क्रम्चियस का मतलब भी क्या होता है आपका, डिलीशियस ही होता है भाई, ठीक है। तो टेस्टफुल हुआ, स्क्रम्चियस हुआ, दोनों ही इसके सिनोनिमस हैं, बाकी ऊपर वाले एंटोनिमस हैं। ओके, तो आपका और क्या क्या हो सकता है इसके सिनोनिमस, आपके एपिटाइजिंग। भाई टेस्टी दिखेगा तो तुम्हारी लार टपकेगी ना, तो यानी एपिटाइजिंग बन जाएगा, वो भूख लगाएगी तुम्हें ना। एपिटाइजिंग, एपिटाइजिंग, है ना, यानी कि वो पैलेटेबल होगा। ओके, डिलीशियस, टेस्टी होगा, यानी कि वो टेस्टफुल होगा। समझ में आ गई बात। चलो, अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, डिलीबरेट। भाई देखो, डेलिबरेट दो चीज से हम यूज कर सकते हैं, एक है नाउन, एक है वर्ब। यहां पे जैसे ऑप्शंस दे रखे हैं, यहां पे हुआ है वर्ब के तौर पे यूज, है ना। डेलिबरेट का मतलब होता है काफी सोच समझ कर, है ना, काफी सोच समझ कर, सोच समझ कर, बहुत ज्यादा गहराई में सोच कर, है ना, बहुत ज्यादा गहराई में सोच कर। तो भाई इनडिफरेंट तो सोचता ही नहीं है वो, तो पता नहीं, सोचता है तो पता नहीं क्या ही सोचता है ना। उदास रहता है, रैश। रैश देखो दो तरह, एक तो रैश वो रैशेज हो जाते हैं, और एक रैश का मतलब होता है दुख से रिलेटेड होता है, थोड़ा सडन, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर विल बी पॉन्डर, क्योंकि पॉन्डर का मतलब होता है सोचना, है ना, थिंक करना, सोचना, है ना। यानी कि किसी चीज को कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि विचार कर रहे हैं उसके ऊपर, तो कंसिडर इसका हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा कंसिडर के अलावा और क्या हो सकता है, थोड़ा सोचो सोचो सोचो। हम्म मेडिटेट कर रहे हैं, मेडिटेट में भी तो क्या होता है आपका, सोचते ही हैं, मेडिटेट कर रहे हैं। और और क्या कर रहे हैं, थिंक कर रहे हैं भाई, थिंक, थिंक को क्यों भूल रहे हो, थिंक कर रहे हैं, है ना। एक हो सकता है इंटेंशनल भी इसका हो सकता है, जानबूझकर, क्योंकि डेलिबरेट का मतलब क्या होता है आपका, जानबूझकर, नाउन के तौर पे होता है, जानबूझकर, जान, डेलिबरेटली, या तो इंटेंशनली। तो इंटेंशनल भी इसका नाउन के तौर पे हो सकता है, जानबूझकर। ओके, इंटेंशनल। ओके, इंटेंशनल इसका नाउन के तौर पे हो गया, बाकी वर्ब के तौर पे है।
ओके, नाउ आई कम टू द नेक्स्ट वर्ड. दैट इज आपका, ओहो आगे चला गया, आगे चला गया, आगे मत जा भाई. गुड. डिग्रेडेशन. डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है भाई? डिग्रेडेशन यानी कि हम किसी को क्या कर रहे हैं? डिसऑनर कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं भाई? डिसऑनर कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं, डिसऑनर कर रहे हैं. ओके, लज्जित कर रहे हैं, डिसऑनर, है ना. जिसको डिसऑनर करेंगे, ट्रम्पेट उसकी जय जयकार करने से तो हम रहे. जय जयकार कर रहे हैं मतलब ऑनर दे रहे हैं उसको, है ना, ऑनर दे रहे हैं, यानी कि उसका एक्सल्टेशन कर रहे हैं. समझ में आ गई बात? तो तीनों ही आपस में सिनोनिमस हैं, लेकिन इसके एंटोनिमस हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दैट विल बी डीबेस. यानी क्या कर रहे हैं? डिसऑनर कर रहे हैं, लज्जित कर रहे हैं किसी को. क्या कर रहे हैं भाई? लज्जित कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, ह्यूमिलिएट. तो डिग्रेडेशन मतलब ह्यूमिलिएशन, ह्यूमिलिएशन. ओके. इसके अलावा हम उसे डिसग्रेस कर रहे हैं, है ना, डिसग्रेस, है ना. उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं? उसको डीबेस तो मैंने बता ही दिया, लिख ही रखा है यहाँ पे, ठीक है. अबेस कर रहे हैं, अबेस, नीचे दिखा रहे हैं उसे, ABASE, नीचे दिखा रहे हैं उसे. समझ में आ गई बात? तो सारा का सारा जो मीनिंग अभी मैंने लिखा है वो सारा का सारा इसका सिनोनिमस है. डिफर भाई देखो, डेफर का मतलब होता है, सिंपल सी कहानी है, पढ़ा भी होगा, बहुत सिंपल मीनिंग है ये तो. डेफर का मतलब होता है एक्सटेंड करना किसी चीज़ को, है ना, यानी कि प्रोलॉन्ग कर देना किसी चीज़ को, बढ़ा देना. ठीक है, प्रोलॉन्ग कर देना, प्रोलॉन्ग कर देना, है ना, बढ़ा देना, आगे के लिए बढ़ा देना, है ना. तो एक्सेलरेट, तो एक्सेलरेट का मतलब यहाँ पे थोड़ा जल्दी के सेंस में हुआ है ना, एक्सेलरेट, जल्दी 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 जल्दी. ओके, तो ये नहीं होगा, क्योंकि एक्सेलरेट मतलब हेस्टन कर रहे हैं, हेस्टन कर रहे हैं. तो एक्सेलरेट और हेस्टन तो एक आपस में ही सिनोनिमस हो गया. स्टिमुलेट भी आपका इसी का सिनोनिमस हो गया. एक्सेलरेट का, स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज करना. तो डिफर कर रहे हैं यानी कि पोस्टपोन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं भाई? पोस्टपोन कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? पोस्टपोन कर रहे हैं. ओके, समझ में आ गई बात? तो डिफर क्या कर रहे हैं? पोस्टपोन, यानी कि डिले कर रहे हैं और देरी कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, सस्पेंड, सस्पेंड कर रहे हैं, हाँ. और प्रोलॉन्ग तो मैंने बता ही दिया, यानी कि एक्सटेंड कर रहे हैं, एक्सटेंड, बढ़ा रहे हैं आगे की तरफ. समझ में आ गई बात? तो ये आपका प्रोलॉन्ग हुआ, डिले हुआ, सस्पेंड हुआ, पोस्टपोन हुआ, एक्सटेंड हुआ, ये सारे के सारे क्या हैं? सिनोनिमस हैं आपके डिफर के. नेक्स्ट वर्ड, वेरी नाइस वर्ड, दैट इज डिसाइफर. डिसाइफर इसे पढ़ते हैं. डिसाइफर का भाई मतलब ये होता है आपका, डिसाइफर का मतलब होता है डिकोड करना किसी चीज़ को, यानी कोई कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी उसे अपनी लैंग्वेज में इंटरप्रेट कर देना. समझ में आ गई बात? इंटरप्रेट कर देना, है ना. तो मिस इंटरप्रेट तो इसका बिल्कुल एंटोनिमस हो गया भाई. मिस इंटरप्रेट नहीं होगा, डिस्टॉर्ट भी नहीं होगा, कंफ्यूज भी नहीं होगा, तो सर होगा क्या? ट्रांसक्राइब होगा. ट्रांसक्राइब का मतलब होता है आपका इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट, इंटरप्रेट. ओके, इंटरप्रेट यानी कि डिकोड करना किसी चीज को. क्या करना भाई? डिकोड करना, डिकोड, 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 है ना. रिवील करना किसी चीज को, रिवील, REVEAL, है ना, रिवील कर देना, है ना. तो ये जो है कहीं ना कहीं इसके सिनोनिमस हो जाएंगे. तो नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं हम लोग. दैट इज आप अरे यार कराया है तो वर्ड क्यों लिख दिया भाई तुमने? टाइपिस्ट क्यों लिख दिया तुमने भाई? टाइपिस्ट तो मैं ही हूँ, इस वजह से लिखा बाल को, क्योंकि रिवीजन तब भी हो जाएगा. ठीक है. डिसीट का मतलब होता है भाई छल, छल, यानी कि बेवफाई, बेवफाई कर दी, है ना. कौन करता है भाई बेवफाई? दोनों ही करते हैं, लड़के लड़की दोनों एक जैसे होता है. नालायकों की कमी नहीं है भाई, नालायक का कोई जेंडर नहीं होता एक्चुअली, है ना. समझ में आ गई बात? जो डिसीट करेगा उसके अंदर ट्रूथ तो होगा नहीं, क्योंकि वेरासिटी का मतलब क्या होता है? ट्रूथ. ऑनेस्टी भी नहीं होगी. ऑनेस्टी होगी तो भाई ईमानदारी से वो एक ही के लिए लॉयल रहेगा ना. झूठ तो वो बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि ट्रुथ तो उसके अंदर है ही नहीं, है ना. तो नेक्स्ट इज ट्रेचरी, है ना, यानी कि ट्रेचरी, गद्दारी, बेवफाई. समझ में आ गई बात? ये वर्ड मैं डिस्कस कर चुका हूँ. ट्रेचरस मैंने डिस्कस किया था, याद आपको आना चाहिए. ओके, ट्रेचरस मैंने डिस्कस किया था, यानी कि वो आर्टिफाइस कर रहा है. क्या कर रहा है? वो डिसीट कर रहा है. इट मीन्स आर्टिफाइस कर रहा है. क्या कर रहा है? आर्टिफाइस, यानी कि वो ड्यूप्लिसिटी दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है?
ड्यूप्लिसिटी दिखा रहा है, छल दिखा रहा है, छल, है ना, छल दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? छल। यानी कि तुम भ्रम में जी रहे हो भाई, तुम भ्रम में जी रहे हो कि वो तुमसे प्यार करता है या करती है, ठीक है, वो तुम्हारा भ्रम है, यानी डिसेप्शन है वो, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दैट इज डीके करना। भाई डीके का मतलब होता है एक तरीके से नष्ट कर देना कहीं ना कहीं, है ना, डीके यानी कि सड़ा देना, सड़ा देना, है ना, सड़ा देना, सड़ा देना या सड़ना, सड़ना बोल दो, चलो सड़ना लिख देते हैं, सड़ना, है ना, सड़ना, धीरे धीरे ख़त्म होना। तो जो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है भाई वो फ्लरिश तो करेगी ही नहीं, है ना, फ्लरिश तो मतलब फलना फूलना होता है, प्रोग्रेस मतलब वही ग्रोथ, वही प्रोग्रेस का, ये तीनों आपस में सिनोनिमस हो गए। तो सर डिटेरियोरेट हो जाएगा आपका एंटोनिम, इसका सॉरी इसका सिनोनिमस, डिके का सिनोनिमस हो जाएगा डिटेरियोरेट। इज दैट अंडरस्टूड? डिटेरियोरेट, क्लियर। डिटेरियोरेट का मतलब होता है आपका डीके करना, यानी कि डिकम्पोज हो जाना। क्या हो जाना? डिकम्पोज, COMPOSE, डिकम्पोज हो जाना, है ना, प्यूट्रीफेक्शन हो जाना, कोलैप्स कर जाना, कोलैप्स, COLLA, ये सिमिलर में आ सकता है, कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब भी क्या है? गिरना हो जाता है। तो आपका प्यूट्रीफिकेशन भी, प्यूट्रीफेक्शन भी हो जाएगा, प्यूट्रीफेक्शन, PUTREFACTION, प्यूट्रीफेक्शन। प्यूट्रीफेक्शन का मतलब भी क्या होता है? आप एक तरीके डिटेरियोरेशन हो जाना, डिटेरियोरेट हो जाना। इज दैट अंडरस्टूड? आपका नेक्स्ट वर्ड है और आई थिंक वो लास्ट होगा मेरे ख्याल से, दैट इज आपका डेंटी। ओहो, डेंटी, कुछ कुछ महिलाएं होती हैं डेंटी, है ना, छोटी सी होती हैं लेकिन बड़ी ही सुंदर होती हैं, बड़ी क्या होती हैं? ब्यूटीफुल होती हैं। तो डेंटी का मतलब होता है छोटा और सुंदर, डेंटी मतलब छोटा और सुंदर, 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 है ना। ये पुरुष भी हो सकता है, बेसिकली महिला के लिए यूज़ होता है डेंटी जो है ना, वुमन के लिए यूज़ होता है, वुमन जो छोटी है लेकिन सुंदर है ना। भाई जो छोटी होगी, सुंदर होगी, क्लमसी तो होगी, क्योंकि क्लमसी का मतलब होता है डल, क्लमसी मतलब डल, इंसिपिड मतलब डल, है ना, अनप्लीजेंट मतलब डल। तो आंसर क्या हो गया? एलिगेंट, एलिगेंट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, एलिगेंट का मतलब क्या होता है? सुंदर, है ना, क्या हो जाता है? सुंदर हो जाता है, यानी कि आपकी काफ़ी सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, एलिगेंट है, ग्रेसफुल है, ग्रेसफुल, ग्रेसफुल लिख देता हूँ, ग्रेसफुल है, ग्रेसफुल, है ना, ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है ना। तो एलिगेंट हुआ, ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल, सारे के सारे किसके सिनोनिमस हो गए? डेंटी के सिनोनिमस हो गए। सो गाइज दिस वाज आवर क्लास। कैसी लगी? और आप लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करवाया है तो भाई चैनल को क्या है ना, चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। अभी मैं हिस्ट्री का बैच और लेके आने वाला हूँ, हिस्ट्री का बैच मैंने उस दिन भी अनाउंस किया था, ठीक है। तो भाई अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करवाओगे तो डेफिनेटली आपको और चीज़ें भी मिलेंगी ना, क्योंकि मेरा भी फ़ायदा है ना, मैं पॉपुलर हो जाऊँगा, मेरा जो टैलेंट है, टीचिंग स्किल्स हैं वो और इम्प्रूव होंगी, है ना। तो काफ़ी सारे बच्चों की हेल्प होगी, क्योंकि मैं सारे का सारा जो कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ वो फ्री करा रहा हूँ, है ना। तो आप लोगों को सोचना चाहिए और सब्सक्राइब करवाना चाहिए, ठीक है, ताकि मेरी भी मेहनत जो है वो थोड़ी कामयाब हो। इज दैट अंडरस्टूड? ओके गाइज, दिस वॉज आवर क्लास। थैंक यू सो मच। जय हिंद।